भाई जिस तेजी से जैसे इसमें दिखाया है ना राहुल जी की जो सदस्यता गई है और घर खाली करवाया उनका जितनी जल्दी, भाई ऐसे ही मोदी जी आपके पास में से 250 सांसद है और उनका जल्दी से जल्दी करवा दो, और जल्दी से जल्दी नहीं 3 दिन में ही हो जाना चाहिए, तब तो आप प्रधानमंत्री हो। नहीं तो अपने नहीं समझ रहे, अपने को तो अंदर और को बुढ़िया सिखवित दे और अपनी खाट भीतरी ले, इसका मतलब समझ रहे हो। औरों को तो सिखवित दे रही है बुढ़िया, नहीं अपनी खाट भीतर को ले जा रही है कि तू तो बाहर रहे, बारिश में भी कोई बात नहीं, बारिश नहीं आ रही, बाहर रख खाट को, और अपनी खाट को अंदर अंदर खींचे जा रही है। तो ये नहीं चलेगा ना, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। तो कोर्ट का फैसला, अरे कोर्ट का फैसला तो कोर्ट कहाँ से पहुँच गया, कर्नाटक का ट्रांसफर करके केस वहाँ पहुँचाया है सूरत में, और पहुँचने के बाद में अब तो उसका जज साहब का प्रमोशन भी हो गया कल। नहीं समझ रहे, अरे ये समझने की कोशिश करो भैया, ये सरकारी वरकारी कुछ नहीं है, ये 2 आदमी प्राइवेट लिमिटेड है और हम हमारे 2 ही चल रहा है। तो आज आपको तानाशाही लग रही है? तानाशाही हमें तो पहले ही लग रही थी, आज देख नहीं रहे हम 5 साल से इसके खिलाफ है। 1975 में क्या हुआ था? तो 1975 में नहीं, वो एक जो किया था इन्होंने इंदिरा जी ने, उसके लिए यार सबने माफी मांग ली, चलो कोई भी हुआ हो। अब 75 थोड़ा ही है अब, नहीं अब तो 2023 है यार, 2024 का चुनाव है, अभी आप 50 साल पीछे ही चलते रहोगे, हमारा जन्म भी नहीं है 75। तो बीजेपी कह रही है सारे पिछड़ों का ना अपमान क्या राहुल गांधी ने सबको चोर कहा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जिन मोदियों के लिए बोला गया है वो ओबीसी है ही नहीं, वो तो जनरल कास्ट के ओबीसी है, तो लाला है, वैसे है। प्रधानमंत्री पिछड़े नहीं है, प्रधानमंत्री भी पिछड़े नहीं है, एक्सीडेंटल पिछड़े हैं, भूलते पिछड़ गए हैं, और वो भी कांग्रेस ने लिस्ट में ले लिए थे। जैसे अब 10% कोटा किया है, उसमें भी तो हाई कास्ट ही तो लिया है, 10% जो सुदामा कोटा है उसमें हाई कास्ट है, ऐसे ही वो वहाँ ले लिए। जो जिसका काम देखो, जिसका काम तराजू का है, तराजू का मतलब होता है व्यापार, वो व्यापारी से ही संबंधित होता है। जो मोदी जी की जो कम्युनिटी है वो सारी तराजू का ही काम करती है, चाहे उसमें हाई कास्ट मोदी है, चाहे उसमें ओबीसी मोदी है, और जो तराजू का काम करती है वो वैसे होता है, वैसे मतलब बनिया होते हैं, और घोंचू बनिया लिखा हुआ है, सबको नहीं बोला है, वो पर्टिकुलर मोदी जी और ललित मोदी और नीरव मोदी और मोदी जी, जिनके पीछे मोदी मोदी लगा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, वो जबरदस्ती का। अब देखो जो कोर्ट ने फैसला किया है उसके आगे सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे कल। कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। सत्याग्रह का मतलब ये है कि हम तो जनता को देख रहे हैं कि ये कितनी तानाशाही चला रहे हैं, जनता को थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ये देखो अपना विपक्षी को ही नहीं छोड़ रहे, जब विपक्षी ही नहीं होगा कहीं तो अपना मनमानी करेगी ना हर चीज़ में फिर सरकार। तो 2 साल की सजा होगी ना राहुल गांधी को? नहीं, वो हाई कोर्ट और वो सब छूटेगा, उसमें कुछ भी नहीं है, ये तो केस चलते रहते हैं, लगते रहते हैं, पहले भी 10 केस चल रहे हैं उन पर, तो ऐसे इस तरह के। इस मामले में अब विदेशों से भी रिएक्शन आने लगा है। देखो आप जो काम करोगे नहीं समझ रहे, उसका देखो सब जगह फैलेगा, वो तो गलत काम होगा तो गलत फैलेगा, सही करोगे तो सही फैलेगा। अब आपने इन्होंने हमारे किसानों के साथ क्या किया था, आज तक हमारा हो गया क्या? MSP के कारण लग गया, गारंटी का हो गया? कुछ नहीं होता है, सब यहाँ झूठी झूठा टाइम अपना पास कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए अपने करे जा रहे हैं, घुमा घुमा के जलेबी बना के ना सारे पैसे इसको यही ले जा रहे हैं। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मोदी जी डर गए हैं। हाँ नहीं, एक मिनट तो सुनो, ये डरने का उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, फेस एक्सप्रेशन देख लो, उनका जो चेहरा देख रहे हो ना रंगा बिल्ला का, वो बहुत चेंज है अब उसमें, वो बात नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। आप कर्नाटक का और ये मध्य प्रदेश का चुनाव आ रहा है, इसी में देख लेना, राजस्थान का आ रहा है, तीनों जगह क्लीन स्वीप जाएगी। तो आपको लगता है डर गई है बीजेपी? अरे डरेगी नहीं, क्या कब तक चल सकता है? तानाशाही ज़्यादा दिन की नहीं चलती है, यहाँ कहते हैं बदमाशी हो तानाशाही हो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल चल रही, और मल्ल की मल्लई, मतलब मोदी जो मल्ल होता है ना उसकी 10 साल होती है, और जो बदमाशी या तानाशाही होती है वो भी 10 साल होती है, इनकी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा चलती नहीं है, ये किसी की भी नहीं चली। जनता तो कह रही है मोदी जी आएंगे तो। अरे जनता को क्या भी टाइम है, 1 साल है, जनता तो कहती रहती है मोदी जी आएंगे तो तुम्हारे खेत जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो तुम्हारे घर बिक जाएंगे, पलस्तर तुम पे होगा नहीं, सारे टैक्स में ही ले जाएगा, सुबह जगती 35 टैक्स, सुबह जगह AC का दे टैक्स, और कोई पंखा में सो रहा पंख बिजली का दे, नहा रहा है तो नहाने पे पानी का टैक्स दे दे, रोटी खा रहा तो आटे का टैक्स दे, सब्जी ला रहा तो सब्जी पे दे, दूध ले रहा है तो दूध पे दे, और चाय पी रहा तो चाय पे दे। जब साले सब टैक्स में ही चला जाएगा तो अपने आप मोदी जी को पूछेगी जनता। ये जो फैसला आया है सूरत कोर्ट का, इससे क्या खतरा है डेमोक्रेसी का? क्या खतरा है इससे? देखो जैसे इन्हें मैनिपुलेट किया है ना उसको, डिसीजन को, ये मैनिपुलेशन ही होती है। जब 1 साल से बंद था केस, उसने खुद जिसने कंप्लेन की थी उसने ही खुद बंद करवाया था ये इसको केस को, समझ रहे? और इन्होंने जैसे ही राहुल जी ने संसद में बोला है
पूछा है 20,000 करोड़ कहाँ से आया और मोदी अडानी का क्या रिश्ता है। एकदम ही तुरंत ही केस निकाल के और उसको करके डिस्क्वालीफाई करके और घर खाली करो, ये करो। इतनी जल्दी तुम भी कर लो ना, तुम्हारे तो 250 सांसद है। तो रिश्ते को लेकर क्या मामला है मोदी का अडानी? भैया उनका कुछ ना कुछ, अब तो केजरीवाल जी तो यही कह रहे हैं कि उनका पैसा ही नहीं, अडानी तो 10% में काम करता है, ये तो सारा पैसा इन्हीं का है, मोदी का है, मोदी का है। अरे वो तो हम बता रहे हैं, आपको 5 साल से नहीं बता रहे। 8वीं फेल आदमी कोई पढ़ा लिखा माना जाएगा? वो तो अब तो उसकी पियोन की क्वालिफिकेशन भी 12वीं पास है। अरे ज्ञान देखो, ये देश का इतना बड़ा पद है, इसमें ज्ञानी खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इसमें नॉलेज वाला ही चाहिए, इसमें ग्रेजुएट भी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। देखो होता क्या है, मोदी जी गुण ज़्यादा गए हैं, गुण तो 2 गुने गए, लेकिन पढ़े नहीं। पढ़ अगर लेते तो दुनिया के पावरफुल नेता वैसे बन रहे हैं मोदी जी। पावरफुल यार, अपने गले में किसी के लिपट जाओ, तुम नहीं समझ रहे, फोटो खिंचवा लो तो पावरफुल अपने आप ही कह देंगे अरे आपके तो ये लग गया, आपके इस देश का राष्ट्रपति मिल गया, आपके इस देश का प्रधानमंत्री गले मिल रहा है, आपके उसके मिल रहा है। पावरफुल कहाँ यार, इंडिया में 30 करोड़ लोग तो भुखमरी में रोज उनको खाना नहीं मिल रहा है। पावरफुल बता रहे हो। और सबसे ज्यादा वो लिया है लोन, जो 10 साल में आपको पता है कितना लोन आ गया? 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा लोन ले लिया गया। कई लोग कह रहे हैं राहुल गांधी अगर माफी मांग लेते कोर्ट में, और अगर माफी मांग लें तो उनकी जो सदस्यता है वो वापस आ सकती है। नहीं, वो कोई माफी क्यों मांगे? जो बात सत्य है वो सत्य है। वो तो कह रहा है, पहले से ही कह रहा है राहुल गांधी तो चौकीदार चोर है, और चोरी सिद्ध करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं समझ रहे, सच को थोड़ा टाइम लगता है प्रूव करने में, उतना टाइम वो तो उसी को ले रहे हैं, बस टाइम आएगा, अब आने वाला टाइम है, टाइम आने वाला है। नहीं देखो, कांग्रेस तो त्याग और बलिदान की पार्टी है, समझ रहे? उसने सदा, उसको किसी को पता नहीं होता। मनमोहन जी का पता था किसी को? 10 साल करके गए ना। नरसिम्हा राव जी का पता था किसी को? नहीं पता था ना, वो भी करके गए ना। इंद्र कुमार गुजराल का पता था? नहीं पता था। यहाँ सारे चौधरी चरण सिंह थे, कभी उनको भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया। यहाँ पता नहीं किसकी लॉटरी लग जाए, ये उस आदमी को बनाते हैं। इनको त्याग है, इन्हें लोभ लालच नहीं है, इन्हें पद की लालसा नहीं है। इनकी तरह जैसे हमारे और नेता है ना, उसकी तरह इनको। तो क्या इस मामले से कोई नुकसान होगा बीजेपी को 2024 के चुनाव? यार डेफिनेटली होगा ना। तुम एक तरफ तो कुछ कर रहे हो, दूसरी तरफ कुछ कर रहे हो। एक तरफ तो किसानों पे 4 उसके आदमी मर रहे हैं, फिर उसके नहीं समझ रहे, उनका नेता का जो लड़का है वो गाड़ी चढ़ाया जा रहा है, और एक तरफ तुम उसी नेता को यहाँ पुरस्कृत कर रहे हो और वो किसान को कर नहीं रहे। और इसमें तो मर्डर भी नहीं था, राहुल गांधी पे तो चार्ज भी नहीं था कोई भी मर्डर का है, इसका है मानहानि का था। मानहानि तो सबकी होती रहती है। नहीं, ये 100 बार बोलते हैं। अब कितनी बार सोनिया जी के लिए कितनी बार बोला मोदी जी ने, तुम्हारी माँ ये है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, नहीं समझ रहे, अल्सेशन गाय है, तो ये क्या नहीं करके। अब देखो, ये तो जो आगे करते जा रहे हैं ना, वो तो उसके साथ भी हो सकता है। नहीं, ये टाइम है, थोड़ा टाइम लेके, जब वो उसकी मौत आती है ना, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। अपने आप ही ये ऐसे कर्म कर लेंगे कि अपने आप ही फंस जाएंगे। सबका विकास हो रहा है तो ये सब लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों आ? अरे किसका विकास हो रहा है भैया? सड़कों पे कोई विकास होता है क्या? सड़क ही तो जंजाल बनी इन किनार में। जो सड़क दिखाई जा रही है ना, सड़क पे कोई विकास नहीं होता। विकास एक चहुमुखी और समायोजित जो विकास होता है, उसमें अब अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। अब 100 लाख करोड़ जो 100 करोड़ जो लोग हैं हमारे भारत के, उन पे तो बेचारे इन पे कुछ बचा ही नहीं। कहाँ गया उनका? अरे उनका कहाँ गया? जलेबी बना बना के, सूटर बुन के मोदी ने ले लिया सारा। नोटबंदी लगा के, GST लगा के, कभी कुछ लगा के, कभी कुछ लगा के, सारा पैसा ले लिया। अब क्या करेगा? ये टाइम होता है, टाइम के बाद अब इनका टाइम पूरा है।